Hello students, I welcome you all to our beloved channel Beloved Academy। आज का वीडियो हमारे 10th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और इम्पॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हमने आपके 10th के हिंदी के चैप्टर्स जितने भी हैं उन सबको कवर किया है उनके कवि और लेखक के नाम के साथ। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में 1-2 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो मैं चाहूँगी बहुत ही छोटा वीडियो है, आप लोग कवर कर लीजिए, चाहे तो 2-3 बार रिवाइज़ भी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में आपका वो 1 और 2 नंबर ना छूटे। तो शुरू करते हैं टर्म 1 के चैप्टर से। टर्म 1 में हमारा ये 4 चैप्टर हैं जिसमें सबसे पहले है साखी, जिसको कि लिखा है कबीर या फिर कबीरदास जी हम कहते हैं। फिर है पद, पद को लिखा है रैदास जी ने। तो इनको आप कबीर की साखी, रैदास के पद ऐसे करके ही वो फेमस है, तो आप याद रख सकते हैं। फिर हमारे जो चैप्टर है वो है बड़े भाई साहब, जिसको कि लिखा है प्रेमचंद जी ने। तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है, जो लेखक है वो अपने जीवन की कहानी सुनाते हैं। तो कहानी कौन सुनाते हैं? प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत फेमस है, तो उस तरीके से रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हैं। फिर हमारा चैप्टर है ततारा बामीरो कथा। तो ततारा बामीरो कथा जो है वो एक लव स्टोरी है, एक प्रेम कहानी है और इसको जो लिखा है वो है लीलाधर मंडलोई जी ने। तो अक्सर हमारी जो मूवीज़ वगैरह होती है वो प्रेम लीला ऐसे हम कहते हैं, या फिर वो रामलीला करके भी एक मूवी है ना दीपिका और रणवीर सिंह की। तो रामलीला तो एक लव स्टोरी मूवी है और लिखा भी है लीलाधर मंडलोई ने। तो आप लोग ऐसा करके उसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। वैसे ये कोई गलत चीज़ें मैं बता नहीं रही हूँ, बस रिलेट करने के लिए ट्रिक्स बता रही हूँ आपको। फिर हमारे टर्म 2 में जो पहली कविता है, जो पहला कविता है हमारा, वो है मनुष्यता। और मनुष्यता को लिखा है मैथिली शरण गुप्ता जी ने। तो मनुष्यता, म से मनुष्यता, म से मैथिली शरण गुप्ता। तो म से म आप लोग रिलेट कर सकते हैं। फिर है पर्वत प्रदेश में पाबस, जिसको कि लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। तो प पर्वत है, प्रदेश है, पाबस है और यहाँ पर पंत भी है। तो आप लोग वैसे याद रख सकते हैं। पर्वत प्रदेश में पाबस, बहुत सारा प है और कवि के नाम पे भी प है, सुमित्रा नंदन पंत जी। फिर हमारे एक कविता है जो कि एक गीत भी है, एक गाना भी, एक पेट्रोटिक सॉन्ग है, वो है कर चले हम फिदा। तो कर चले हम फिदा इसको लिखा है कैफ़ी आज़मी जी ने, बहुत ही फेमस गाना है। तो इसको आप लोग याद ऐसे ही रख सकते हैं कि कैफ़ी आज़मी जी, कर चले हम फिदा गाना। फिर हमारे 2 और कविता हैं जो है पतझड़ में टूटी पत्तियाँ और है झेन की देन। और इसको जो लिखा है वो है रविंद्र कलेकर जी ने। तो इसका जो ट्रिक मुझे लगता है वो, जैसे अगर हम कोई कलाकार हैं तो बहुत ज़्यादा वो क्रिएटिव होता है, वो बहुत सारी चीज़ें बनाता है, एक नहीं वो 2-3-4 चीज़ें वो क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर एक ही कवि ने 2 कविता लिखी हैं। तो यानी कि हम अगर उनको कला क्षेत्र में अच्छे मानते, क्रिएटिव कलाकार मानते, तो वैसे 2 कविता लिखा है कलाकार, तो वहीं से कलेकर, रविंद्र कलेकर। ये कुछ वो नहीं है, बस ट्रिक्स है आप लोगों को याद रखने के। फिर हमारे संचयन के 3 चैप्टर्स हैं। 3 चैप्टर में सबसे पहला है हरिहर काका, जिसको कि लिखा है मिथिलेश्वर जी ने। फिर हमारे हैं सपनों के से दिन, जिसको कि लिखा है गुरदयाल सिंह जी ने। फिर है टोपी शुक्ला, राही मासूम रजा जी ने उसको लिखा है। इनका कोई ट्रिक बेटा मुझे मिला तो नहीं, तो आप लोग ऐसे इनको याद रखेंगे, हरिहर काका मिथिलेश्वर, सपनों के से दिन गुरदयाल सिंह और टोपी शुक्ला राही मासूम रजा जी। तो दैट्स इट। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए कैसा लगा और कैसी और तरीके के वीडियोस आप लोगों को चाहिए। और मैं पूरे 10th का सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी, हिंदी के और इंग्लिश के भी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। टेलीग्राम चैनल आप लोग हमारा ज्वाइन कर सकती है, जो स्लाइड्स है मैं वहाँ भी डाल दूँगी, बिलव्ड कम्युनिटी के नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम में सर्च भी कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए अपडेट्स वगैरह के लिए, क्लास रिलेटेड अपडेट्स वगैरह के लिए बिलव्ड एकेडमी के नाम से हमारा यूज़र नेम है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोग अच्छा करेंगे लाइफ में। और दैट्स इट। आगे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।